जय हिंद। क्लास 12 का प्रश्नावली 5.1। प्रश्न संख्या 18। लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन एफ एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 3x यदि एक्स लेस देन और इक्वल 0, 4x+1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सांद्रता पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हमें x बराबर 0 दिया गया, x बराबर 1। हमें यह बोला गया लैम्डा के किस मान के लिए यह संतत है और किस मान के लिए यह संतत नहीं है। तो सबसे पहले 0 दिया गया तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतता की जांच। x बराबर 0 पर सांतता की जांच लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन है f ऑफ x और लिखते हैं माना x बराबर 0 माइनस में h और h टेन इनवर्स 0। लिमिट h टेंस टू 0 फलन f x की जगह में रखना है 0 माइनस में h, लिखेंगे 0 माइनस में h। अब 0 में से थोड़ा सा कम किया जाएगा तो मान 0 से छोटा होगा। जब 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में मान दिया गया है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x है, x की जगह हमें रखना है 0 माइनस में h और फंक्शन मिल रहा है हमें लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, लिखेंगे लैम्डा x की जगह 0 माइनस में h का होल स्क्वायर और माइनस में 2 और x है, x की जगह रखना है 0 माइनस में h। चूंकि लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे लैम्डा 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 और 0 माइनस में 0। अगर लैम्डा के साथ सभी 0 है, अगर 2 का गुणा 0 सब 0 हो जाएंगे तो लैम्डा गुणे 0 तो मान हमें मिलेगा 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिल गया 0। दूसरा निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन f ऑफ x और लिखते हैं माना x बराबर 0 माइनस में h, 0 प्लस एच। ये राइट हैंड लिमिट प्लस होगा तो 0 प्लस में एच और यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच और एच टेन इनवर्स 0। अगर 0 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो 0 से मान बड़ा होगा। जब 0 से मान बड़ा होगा उस कंडीशन में दिया गया x का मान बड़ा है 0 से तो फंक्शन लेना है 4x प्लस में 1, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f ऑफ x x के 0 प्लस में h, लिमिट h टेंस टू 0 यानी 0 में कुछ भी जोड़ा जाए तो 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा उस कंडीशन में दिया गया है 4x प्लस में 1 और x की जगह हमें रखना है 0 प्लस में h, लिखेंगे 4 0 प्लस में h और प्लस में लिखा गया है 1। तो लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 4 ब्रैकेट में 0 प्लस 0 और प्लस में 1, 4 का गुणा 0 में करें तो 0 और प्लस में 1 है और यह हो गया हमारा मान 1। यह आ गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान हमें मिला है 1, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 है और राइट हैंड लिमिट का मान हमारा 1 है, जो दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसलिए लैम्डा के किसी भी मान पर फलन f ऑफ x संतत नहीं होगा या असंतत है। किसी भी मान पर फलन f x संतत नहीं है।
और दूसरी पॉइंट बची है x बराबर 1 पर संततता की जांच, यानी x बराबर 0 पर संतत नहीं है, इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए यह संतत नहीं होगा। संतत नहीं है तो असंतत है। दूसरा हमें x बराबर 1 पर चेक करके बताना यह फलन संतत है या नहीं। सेकेंड पार्ट बी, x बराबर 1 पर सांतता की जांच करनी है तो लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतता की जांच। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड इनवर्स 1 माइनस फंक्शन f ऑफ x, और साथ में मानते हैं माना x बराबर 0 माइनस 1 माइनस में h। अगर एक में से थोड़ा बहुत घटाया जाए तो मान 0 से तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ये मान लेते हैं। अगर हम एक में से कुछ भी मान घटाएं तो एक से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। जब मान 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर दो फंक्शन, एक तो मान 0 से छोटा है यानी माइनस की तरफ जा रहा है, एक तो मान 0 से बड़ा है, तो यहीं पर रहेंगे। यहीं पर चेंजिंग फंक्शन दिया गया है, तो इसमें जो मान अगर एक में से कुछ भी घटाए तो 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वह 4x प्लस में 1 है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन fx जो है हमारा 4x प्लस में 1 मिलेगा। और इसी के साथ में राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो ये राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन f ऑफ x, और साथ में मानते हैं माना x बराबर 1 प्लस में h, और h टेंड्स टू 0। अगर एक में थोड़ा सा कुछ जोड़ा जाए तो मान 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो इसके लिए जो फंक्शन होगा fx है, यानी 0 से जब बड़ा होगा तो 0 से बड़े के लिए दिया गया 4x प्लस में 1। तो लिखेंगे फंक्शन fx बराबर 4x प्लस में 1, यानी दोनों के लिए सेम फंक्शन मिल रहा है। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन fx है, और x की जगह रखना है 1 माइनस में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह रखना है 1 माइनस में h, और फंक्शन हमारा है 4x प्लस में 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 4 और x की जगह 1 माइनस में h और प्लस में दिया गया 1, और लिमिट का अब मान रख सकते हैं तो लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस में 0 प्लस में 1। 4 एकम 4 प्लस में 1 है, 4 और 1 मिलकर के 5, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिल गया है 5। अब दूसरा चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट का मान क्या होगा। लेकिन राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन fx है, और इसके लिए जो फलन है 4x प्लस में 1 है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है x है, x की जगह रखना 1 प्लस में h। अगर एक में कुछ भी मान जोड़ा जाए वह 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा उस कंडीशन में फंक्शन होगा 4x प्लस में 1। लेकिन ये लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है मिला है 4x प्लस में 1, लेकिन ये 4 और x की जगह दिया गया 1 प्लस में h, और प्लस में लिखा गया है 1। लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 प्लस में 1 है, 4 एकम 4 और प्लस में है 1, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 है। यह मिल गया हमें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान 5 है। चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों का मान बराबर है इसलिए फंक्शन fx का मान निकालेंगे। लेकिन x बराबर 1 पर f ऑफ 1 बराबर, जब x का मान 1 होगा यानी 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा तो इस कंडीशन में यही फंक्शन है। लिखेंगे 4x प्लस में 1, और x की जगह में 1 प्रयोग करना है तो 4 गुणे 1 प्लस में 1, तो 4 एकम 4 प्लस में 1, 4 और 1 मिलकर के 5। तो f ऑफ 1 बराबर 5 मिला है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 1, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए f ऑफ x संतत
फलन होगा या फलन है। प्रश्न संख्या 23, एफ के सभी आसन्नता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स साइन एक्स बटे एक्स यदि एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। हमें यह बताना है कि एक्स बराबर 0 पर यह फलन संतत है या नहीं। बाकी सभी बिंदुओं पर यह संतत होगा, लेकिन एक्स बराबर 0 पर यह संतत है या नहीं। लेकिन एक्स बराबर 0 पर संततता की जांच। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x और मानते हैं माना x बराबर 0 माइनस में h और h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f ऑफ x, x की जगह रखना है 0 माइनस में h। अगर हम 0 में से मान कुछ भी घटाएं तो 0 से छोटा ही होगा। जब 0 से छोटा है या 0 से छोटा जब छोटा होता है हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, और बड़ा होता है तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इस कंडीशन में हमें मिलेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी छोटे पर लेफ्ट हैंड लिमिट और बड़े पर राइट हैंड लिमिट। तो जो मान कुछ घटाएंगे तो छोटा होगा, छोटे पर निकालने लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है साइन एक्स बटे एक्स, लिखेंगे साइन एक्स, एक्स की जगह 0 माइनस में h बटे एक्स है, एक्स की जगह रखना है 0 माइनस में h। चूंकि यह साइन 0 का कोई मान है नहीं, लेकिन ये साइन लिमिट h टेंस टू 0 और साइन माइनस में h और बटे है माइनस में h। माइनस को अगर बाहर कर दे तो मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस में साइन h बटे माइनस में h। माइनस से माइनस कट जाएगा, चूंकि एक फॉर्मूला हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x। अगर इसका मान देखा जाए तो यह 1 होता है, वैसे ही सेम यहाँ पर h के रूप में दिया गया, तो इस टोटल का मान हो जाएगा हमारा 1, लिखेंगे मान 1। यह हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिला है 1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस फंक्शन f ऑफ x और लिखते हैं माना x बराबर 0 प्लस में h और h टेंस टू 0, यानी 0 में कुछ भी जोड़ा जाए तो मान 0 से बड़ा होगा और लिमिट बदल जाएगी h के रूप में। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x, x की जगह दिया गया है 0 प्लस में h, यानी 0 में कुछ भी मान जोड़ेंगे 0 से बड़ा होगा। जब 0 से मान बड़ा उस कंडीशन में दिया गया x प्लस में 1। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन हमारा दिया गया है x, x की जगह 0 प्लस में 1 h है और प्लस में दिया गया है 1। लिमिट का मान रखेंगे तो 0 प्लस में दिया गया है 1 है, मान हमें मिल गया 1। ये हो गया राइट हैंड लिमिट का मान। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तो फंक्शन का मान चेक करेंगे। देखिए x बराबर 0 पर f ऑफ x 0 पर जब 0 के बराबर है तो उस कंडीशन में दिया गया x प्लस 1 है, लेकिन f x बराबर x प्लस में 1 और x की जगह 0 लिखना है तो f ऑफ 0 बराबर 0 प्लस 1 बराबर मान मिल गया हमें 1। यानी जो f ऑफ 0 का मान है वह 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा 1 आया, राइट हैंड लिमिट का मान भी 1 आया। तीनों के तीनों मान आपस में बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। प्रश्न संख्या 24, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स स्क्वायर साइन 1 बटे एक्स यदि x नॉट इक्वल टू 0
जीरो यदि x बराबर जीरो द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। हमें यह बताना है कि यह फलन x बराबर जीरो का संतत है। तो सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे x बराबर जो मान दिया गया वह जीरो है, तो लिखेंगे x बराबर जीरो पर सांतता की जांच। x बराबर जीरो पर सांतता की जांच करते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x, और साथ में मानते हैं माना x बराबर जीरो माइनस में h और h tan इनवर्स जीरो। क्योंकि x का मान हमें रखना है जीरो माइनस में h और लिमिट चेंज हो जाएगी h के रूप में, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। फंक्शन x है, x की जगह जीरो माइनस में h, और जो जीरो में से कुछ भी मान घटा तो जीरो से छोटा होगा, और जीरो से छोटा होगा तो यहाँ पर दिया गया जीरो के बराबर नहीं है, यानी जीरो के जब बराबर नहीं है तो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया जीरो के बराबर, लेकिन यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं है, तो इस यहाँ से जो हमें निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मिलेगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिलेगी और यहीं पे राइट हैंड लिमिट भी मिलेगी। लेफ्ट और राइट के लिए दोनों मिलेंगे, यानी छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। जब छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है लेकिन बराबर नहीं है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो। फंक्शन जो जीरो में से घटाएंगे तो जीरो में से कुछ भी छोटा से छोटा घटा लिया जाए तो मान जीरो से छोटा होगा। जस्ट जीरो से छोटा उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक बटे एक्स है, लेकिन एक्स की जगह रखना जीरो माइनस में एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक बटे एक्स है, एक्स की जगह रखना जीरो माइनस में एच। जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे माइनस में एच का स्क्वायर, यानी केवल बचेगा एच का स्क्वायर, फिर साइन और जीरो का कोई मतलब नहीं, तो एक बट्टे बचेगा माइनस में एच, या फिर माइनस को बाहर कर लेते, एक बट्टे केवल बचेगा एच। अगर माइनस को बाहर कर लिया जाए तो माइनस में एच का स्क्वायर साइन एक बटे एच, यानी अब लिमिट का मान रख सकते हैं। लिमिट का जब मान रखेंगे, लिमिट का मान रखेंगे जीरो का स्क्वायर मिलेगा माइनस में जीरो का स्क्वायर और साइन एक बटे जीरो। मान जीरो रखेंगे तो मान अनंत मिलेगा, लेकिन ये जीरो गुणे अगर अनंत लिखेंगे तो साइन अनंत, अगर जो अनंत लिखा गया तो माइनस एक और प्लस एक के बीच में होता है, लेकिन ये साइन गुणे माइनस एक और एक के बीच, एक के बीच माइनस एक और एक के बीच में जो भी मान है अगर जीरो से गुणा करें तो मान हमें जीरो मिलेगा। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिल गया जीरो। और दूसरा राइट हैंड लिमिट निकालना, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और साथ में लिखेंगे माना एक्स बराबर जीरो प्लस में एच, और एच टेन इनवर्स जीरो। लिमिट एक्स टेंड्स टू एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन एक्स है, एक्स रखना जीरो प्लस में एच। अगर जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान जीरो से बड़ा होगा, जब जीरो से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर साइन साइन एक बटे एक्स। लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स एक्स करना जीरो प्लस में एच का होल स्क्वायर इंटू साइन एक बटे जीरो प्लस में एच। जीरो का कोई मतलब नहीं, तो एच का स्क्वायर इंटू साइन एक बटे एच। अब लिमिट का मान रख सकते हैं। जब लिमिट का मान रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर गुणे साइन एक बटे जीरो, जीरो से भाग देंगे तो मान अनंत, जीरो इंटू साइन अनंत। साइन अनंत का मतलब है जीरो और माइनस एक और एक के बीच में आएगा, लेकिन ये जीरो माइनस एक और एक के बीच का मान
अगर जीरो से गुणा करें तो मान जीरो होगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान भी हमें मिल गया है जीरो। यानी चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जीरो आया था, राइट हैंड लिमिट का मान भी जीरो है, तो जब दोनों आपस में बराबर तो फंक्शन का मान निकालेंगे। लेकिन ये एक्स बराबर जीरो पर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जब जीरो है, जीरो पर फंक्शन का मान जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो, तो लेकिन एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो। चूंकि तीनों के तीनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ जीरो, तीनों बराबर है, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स संतत फलन है। प्रश्न संख्या 25, एफ के सांतता की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस एक यदि एक्स बराबर जीरो है। इस पे हमें यह बताना है कि यह फलन संतत है या नहीं। तो लिखेंगे सबसे पहले जीरो दिया गया, तो लिखें एक्स बराबर जीरो पर सांतता की जांच। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। साथ में मानते हैं, माना एक्स बराबर जीरो माइनस में यच और यच टेंस टू जीरो। लिमिट यच टेंस टू जीरो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह में रखना जीरो माइनस में एच, लिखेंगे जीरो माइनस में एच। अगर जीरो में से छोटा मान भी घटाया जाए तो माइनस में आएगा, यानी छोटा आएगा जीरो से। जब जीरो से छोटा है तो यहाँ पे छोटे और बड़ी की कोई कंडीशन है नहीं, लेकिन हिंट के तौर पे दिया गया है एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है। जब जीरो के नहीं है तो एक्स का मान छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, जीरो से हो सकता है जीरो से बड़ा हो, तथा जीरो से क्या हो सकता है छोटा, यानी एक्स का मान जो होगा छोटा होगा। एक्स का मान छोटा है जीरो से और बड़ा भी है जीरो से, तो बस जीरो के बराबर नहीं है, छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा भी सकता है बड़ा भी। अगर छोटा होगा तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलती है और बड़ा होता है तो राइट हैंड लिमिट। तो छोटा और बड़ा दोनों एक ही पद में से है, तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स यह फंक्शन मिला है। लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन हमारा मिला साइन एक्स, एक्स की जगह रखना है जीरो माइनस में एच और माइनस में कॉस जीरो माइनस में एच। और लिमिट का मान रखें तो लिखेंगे साइन है जीरो माइनस में जीरो माइनस में कॉस जीरो माइनस में जीरो, जीरो माइनस जीरो तो साइन जीरो मिलेगा, माइनस में कॉस जीरो। साइन जीरो का मान जीरो होता है, कॉस जीरो का मान एक है, तो मान मिला माइनस में एक, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिला है मैं माइनस में एक। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स और माना एक्स बराबर जीरो प्लस में और एच टेंस टू जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स है, एक्स की जगह रखना है जीरो प्लस में एच। और जो फंक्शन हमारा है वह दिया गया छोटा और बड़ा दोनों है, तो बड़े के लिए कंडीशन दी गई साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। लिखेंगे साइन एक्स, एक्स की जगह जीरो प्लस में एच है और माइनस है कॉस है एक्स, यह एक्स है एक्स के जीरो प्लस में एच। यह है लिमिट एच टेंस टू जीरो का। लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे साइन है जीरो प्लस में जीरो माइनस में कॉस जीरो प्लस में जीरो। लिखेंगे साइन जीरो अंश माइनस में कॉस जीरो अंश। साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान होता है एक है, तो मान मिला है माइनस में एक। यह राइट हैंड लिमिट।
चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 है, राइट हैंड लिमिट का मान भी -1 है, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे फंक्शन, लिखेंगे x बराबर 0 पर f ऑफ x बराबर, जब मान बराबर उस कंडीशन में -1 लिखा गया है, लिखेंगे f ऑफ 0 बराबर -1। तीनों के तीनों मान आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 0, तीनों बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। जब 0 पर संतत है यानी प्रत्येक मान के लिए यह फलन संतत होगा।